I'm back with a new reel. My today's reel is about an interview of CJP spokesperson Saurabh Das. Recently, Saurabh Das ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को टारगेट करते हुए एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट दिमागी नक्सल को एज ए टूल यूज करा है और उसको किस तरह से एग्जैजरेट कराया है और किस तरह से नरेट करके लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करी है। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आप देख लीजिए कि सीजेपी के जो स्पोक पर्सन है सौरभ दास कंटिन्यूसली जिस तरह से चीजों को लेकर बोल रहे हैं, जिस तरह के डबल स्टैंडर्ड पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये चीजें बहुत ही गलत है और गलत पैटर्न पे सोशल मीडिया पे चीजें स्प्रेड करी जा रही हैं। दैट कैन क्रिएट अ फर्स्ट अमंग लॉट ऑफ पीपल। बात करी जाए सौरभ दास के बारे में, उन्होंने बीजेपी को टारगेट करते हुए कहा कि बीजेपी एंटी स्कूल है, बीजेपी एंटी एजुकेशन है, बीजेपी एंटी इंटेलेक्चुअल है, बीजेपी एंटी यूथ है। जिस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप देख लीजिए कि हमारे कंट्री के यूथ को किस तरह से टारगेट करा जा रहा है, किस तरह से उनको एंटी गवर्नमेंट यूज करा जा रहा है। और इन सबके पीछे हमारे कंट्री की जो अलायंस पार्टी है या फॉरेन के डीप स्टेट हैं जो कि इनको यूज कर रहे हैं हमारे कंट्री में अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए। इतने टाइम से जो भी अलायंस पार्टीज हैं जो पावर में आना चाहती हैं नहीं आ पा रही, वो किस तरह से डीप स्टेट के साथ में मिलकर कॉकरोच जनता पार्टी को एज ए मीडिएटर यूज कर रही हैं, किस तरह से हमारे कंट्री के यूथ को यूज करा जा रहा है। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। दिमागी नक्सल का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है। आपने देखा ही होगा कि एक व्हाइट कॉलर टेररिज्म वर्ड भी यूज करा जाता है, जिसमें वो टेररिस्ट लोग आते हैं जो कि हाईली इंटेलेक्चुअल है। आपने देखा होगा रिसेंटली डॉक्टर्स का ग्रुप था जो कि इनमें इन्वॉल्व था, उनको एक केस हुआ था दिल्ली में, जिस तरह से चीजें हुई थी। तो वहां पर हमने कहा था व्हाइट कॉलर टेररिज्म, जो पढ़े लिखे लोग हैं गलत रास्ते में जा रहे हैं उनके लिए इसी तरह के वर्ड यूज करे जा रहे हैं। अब आप इसको किस तरह से नैरेट करके एक यूथ के बीच में चीजों को फैला रहे हैं और किस तरह से सोसाइटी में मिसकॉन्सेप्शंस क्रिएट कर रहे हैं, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वहीं पर यदि मैं बात करूं कॉकरोच जनता पार्टी की, अब इन्हें बहुत बुरा लगता है कि कोई इनको बोलता है कि ये कॉकरोच है, कम दिमाग है। आप पार्टी उसी पैटर्न पे बना रहे हो, आप अपने आप को कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से बना रहे हो, उसके बाद में कोई आपको बोल रहा है तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? आपने खुद ने कहा है कि हम कॉकरोच जनता पार्टी बना रहे हैं। आप इसका मतलब आप किस पैटर्न पे बना रहे हो, क्या आपने नाम रखा है, तो आप खुद सोच लीजिए कि आप क्या क्रिएट करना चाह रहे हो और यदि उस पर कोई आपको कमेंट करता है तो आपको बुरा क्यों लग रहा है। तो जो भी इस तरह के माइंडसेट के लोग होते हैं जो इस तरह से डबल स्टैंडर्ड पे काम करते हैं, जो सोसाइटी को डिवाइड करते हैं या अपने फेवर के लिए चीजों को एक डिफरेंट एंगल से लेकर पब्लिक के सामने रखते हैं, दैट इज रियली वेरी हार्मफुल। और ऐसी सोसाइटी बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो जाती है और इससे चीजें बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है अमंग द पीपल। So it's a really high time for the people to understand such mindset, such pattern जो कि हमारे कंट्री में कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि किस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी को एक तरह से मीडिएटर बनाया गया था, किस तरह से यूथ को यूज करा गया था गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, किस तरह से अलायंस पार्टी, डीप स्टेट सारे लोग इन्वॉल्व थे। हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से वर्ल्ड में सिचुएशन है, जिस तरह से चीजें हो रही हैं, उसके बाद भी हम यदि ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं या इन लोगों को उतनी वैल्यू दे रहे हैं कि ये पब्लिकली आके इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं या उल्टी सीधी बकवास कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं, ऐसे लोगों के अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। डेमोक्रेसी है, डेफिनेटली हमको अपने बोलने का राइट है, बट हम अननेसेसरी वो चीज क्रिएट नहीं कर सकते या कंट्री में अनरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकते जिससे कि हमारा सिस्टम डैमेज हो जाए। हम सिस्टम को डैमेज करना नहीं चाहते, हम सिस्टम में रिफॉर्म्स करना चाहते हैं। तो ये लोग जिस पैटर्न पे काम कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, सोसाइटीज को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब यूथ को कह रहे हैं कि आप अलग हो जाओ और दूसरे जनरेशन को एक दूसरे साइड में कर देंगे, ये कौन सा पैटर्न होता है? हमें सिस्टम में इम्प्रूवमेंट चाहिए, हमें सिस्टम को डिवाइड नहीं करना, हमें सिस्टम को ब्रेक नहीं करना, हमें एक स्मूथ सिस्टम कंट्री में चाहिए। तो आप देख लीजिए कि ये लोग किस तरह से किस पैटर्न पे काम कर रहे हैं और ये जो पैटर्न है वो बहुत ही नेगेटिव हो सकता है। इट्स रियली हाई टाइम फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, अदरवाइज वी कैन नॉट मेक a better country for ourselves. So what you say about this? Suggest me your thought. Bye bye. Have a nice day.